मित्रों, महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित एक वृत्तांत के अनुसार महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व दुर्योधन ने भीष्म से जिज्ञासा बस पूछा, हमारे और पांडव पक्ष के योद्धा जो इसमें भाग लेने आए हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। तो भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं का वर्णन किया कि कौन रथी है, कौन अतिरथी है और कौन महारथी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस रोचक वृत्तांत को, जिसमें भीष्म ने बताया कि कौरवों में सबसे शक्तिशाली कौन था। उसे जानने के लिए हमारी इस कथा में अंत तक बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, गांधारी नंदन, अब तुम कौरव पक्ष के योद्धाओं के बल का वर्णन श्रवण करो। हमारी सेना में जो रथी और अतिरथी हैं मैं उनका वर्णन करता हूँ। तुम्हारी सेना में रथियों की संख्या करोड़ों तक पहुँच जाती है। उनमें जो मुख्य हैं वह उनको सुनो। पहले तुम दुशासन सहित 100 भाइयों में बड़े उदार रथी हो। तुम लोग अस्त्रों से प्रहार करने में भी निपुण हो। मैं तो तुम्हारी संपूर्ण सेना का ही प्रधान सेनापति हूँ। मैं पांडवों को कष्ट देकर शत्रु सेना का संहार करूँगा। मैं अपने मुख से अपने ही गुणों का बखान करना मैं उचित नहीं समझता। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे दल में कृतवर्मा अतिरथी वीर हैं। वे युद्ध में तुम्हारे अभीष्ट वर की सिद्धि करेंगे। उन्हें बड़े बड़े शस्त्र वेगता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। इनके आयुध बड़े दृढ़ हैं तथा दूर के लक्ष्य को भी गिराने में समर्थ हैं। महान धनुर्धर शल्य को भी मैं अतिरथी ही मानता हूँ। प्रत्येक युद्ध में वे भगवान श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हैं। वे नकुल सहदेव को छोड़कर अंड पांडवों से युद्ध करेंगे। हमारी सेना के इस वीर शिरोमणि को मैं अतिरथी ही समझता हूँ। सोमदेव के पुत्र भूरिश्रवा भी अतिरथी व शस्त्र विद्या के पंडित हैं और रथियों के युद्ध पतियों के भी पति हैं। वे शत्रु सेना का महान संहार करेंगे। महाराज सिंधुराज को मैं 2 रथियों के बराबर महारथी समझता हूँ। वे बड़े पराक्रमी और बड़े योद्धाओं में अति श्रेष्ठ हैं। द्रौपदी हरण के समय पांडवों ने इन्हें बहुत कष्ट पहुँचाया था। उस महान कलेश को ये भूले नहीं हैं। इन्होंने कठोर तप करके पांडवों को हराने के लिए दुर्लभ वर प्राप्त किया है। ये थे जयद्रथ। अपने बैर को याद करके पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। भीष्म ने कहा, दुर्योधन, कम्बोज के राजा सुदक्षिण एक रथी माने जाते हैं। यह तुम्हारी ही सिद्धि चाहते हुए सम्रांगण में युद्ध करेंगे। इस मतिपुरी के नील भी एक रथी हैं, जिन्होंने नीले रंग का कवच पहन रखा है। ये अपने रथ समूहों के द्वारा शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। पूर्व काल में सहदेव के साथ इनकी शत्रुता हो गई थी। यह सदा तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। अवंती देश के राजकुमार बिंद और अनुबिंद श्रेष्ठ रथी माने जाते हैं। युद्ध के मैदान में विचरण करने वाले बिंद अनुबिंद यमराज के समान युद्ध करते हैं। त्रिकालदर्शी हैं। 5 भ्राताओं में उदार रथी मानता हूँ। विराट युद्ध के समय पांडवों के साथ इनका बड़ा बैर हो गया था। उस युद्ध में अर्जुन ने जो इनका अपमान किया था उसे याद करते हुए यह 5 वीर मन लगाकर युद्ध करेंगे। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का पुत्र दोनों रथी तो हैं ही। क्षत्रिय धर्म में तत्पर होकर ये महान पराक्रम करेंगे। अपनी सेना में दंडधार भी एक रथी है जो अपनी सेना से सुरक्षित होकर ही लड़ेंगे। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य रथियों में भी अतिरथी हैं। कृपाचार्य कार्तिकेय की भांति सरकंडों से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं के भांति अजेय भी हैं। यह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली सेना को अग्नि के समान दग्ध करने वाली समर भूमि में विचरण करेंगे। ये तुम्हारे मामा शकुनी भी एक रथी हैं। बैर बांधकर युद्ध करेगा। इस युद्ध में शकुनी की सेना का वेग वायु के समान है। अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरों से बढ़कर है। विचित्र तरीके से युद्ध करने वाला सुदृढ़ गांडीवधारी अर्जुन के समान ही हजारों बाणों को संधान कर सकता है। रथियों में श्रेष्ठ इस वीर पुरुष की महारथियों में गणना यूं ही नहीं की जाती। ये महारथी चाहे तो तीनों लोगों को भी दग्ध कर सकता है। इसमें क्रोध है, इसमें तेज है
और बुद्धि उदार है। द्रोणाचार्य ने इसे संपूर्ण शिक्षा देकर महान अनुग्रह किया है। इसमें एक ही बहुत बड़ा दोष है, जिससे मैं इसे ना तो रथी मानता हूँ और ना ही अतिरथी मानता हूँ। इसे अपना जीवन बहुत प्रिय है और सदा दीर्घ जीवी आयु बना रहना चाहता है, यही इसका दोष है। अन्यथा दोनों सेनाओं में इसके समान शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य एक महान तेजस्वी है। वे नवयुवकों से अच्छे हैं तथा समर भूमि में डटे एक अग्नि के समान हैं। द्रोणाचार्य रथ समुदायों को भी युद्धपति हैं। तुम्हारे हित के लिए तीव्र पराक्रम प्रकट करेंगे, परंतु अर्जुन उन्हें बहुत प्रिय है। द्रोणाचार्य का मन अर्जुन ने पहले ही जीत लिया है। आचार्य द्रोण अर्जुन के गुणों का उल्लेख करते हुए सदा उसकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें पुत्र से भी अधिक प्रिय मानते हैं। आचार्य द्रोण अपने रथ पर सवार हो देवताओं, गंधर्वों और युद्ध में शामिल सभी योद्धा का अपने दिव्यास्त्रों से मान मर्दन कर सकते हैं। दुर्योधन, तुम्हारी सेना में जो नरश्रेष्ठ कौरव हैं, वे मेरे अनुसार रथियों के उदार महारथी हैं। वे विपक्ष के वीर महारथियों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। तुम्हारे पक्ष में सत्यवान जैसे महारथी भी है, जो विपक्ष को मार भगाने में पूरी तरह सक्षम है। क्रूर कर्मा राक्षस राज आलम्बुस भी एक महारथी है। ये दुर्योधन से पहले के बैर को याद कर शत्रुओं का संहार करेगा। राजा भगदंत बड़े वीर तथा प्रतापी हैं। अंकुश द्वारा हाथियों को बस में करने में भी इन्हें महारत हासिल है। पहले इनके साथ अर्जुन का युद्ध हुआ था। संग्राम में दोनों अपनी विजय चाहते हुए बहुत दिनों तक लड़ते रहे थे। फिर अपने सखा इंद्र का सम्मान करते हुए पांडु नंदन अर्जुन के साथ संधि कर ली थी। हे दुर्योधन, अंत में जो ये तुम्हारा मित्र कर्ण है, जो अब अपने कवच और दिव्य कुंडल भी खो चुका है, खुद ही अपना आत्मप्रशंसी है तथा गुरु के श्राप से शापित होकर अब यह तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अगर इसका मुकाबला अर्जुन से होता है तो यह अवश्य ही मारा जाएगा। मेरे हिसाब से अतिरथी। तब भीष्म ने कहा, मैंने तुम्हारे सामने सभी योद्धाओं का परिचय करवा दिया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो धर्म का अनुसरण करते हैं। जय श्री कृष्ण।